आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण। देखिए, रजोगुण हमने बहुत बड़े आकार में दिखाया है और उसको रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी भोग विषयों से है, संसारी आकर्षणों से लिया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है और कल युग में एक साधारण मनुष्य का रजोगुण बढ़ता जा रहा है। ये चौबीसों घंटे सातों दिन आपको हमारे व्यवहार में ये दिखाई देता है, यानी कि रजोगुण बड़े आकार का इसी दृष्टिकोण से दिखाया है। ये जितने भी राजसी सुख हैं, हालांकि देखिए तकनीकी रूप से तो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये आपके बड़े सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। तकनीकी रूप से इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। और आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का जो एक निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है, वो एक स्थूल शरीर कहलाता है। देखिए, स्थूल शरीर की वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से इसको तामसिक ही कहा गया, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय भी तामसिक हैं। यानी कि जो सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय हैं, उनसे जो आपके मेरे स्थूल शरीर की निर्माण की स्थितियां बढ़ती हैं, उसको शास्त्रों में देखिए एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल भूतों से एक जोड़ा गया। और आपके बारे जो भोजन का जो आहार की जो एक स्थितियां हैं, वो भी देखिए इनसे ही संबंध रखती है। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा जो एक जीवन है, वो तमोगुण के इर्द गिर्द भी घूमता है और रजोगुण के इर्द गिर्द भी घूमता है। लेकिन सतोगुण आपको में, भले ही आपके हमारे जीवन में प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण भी आता है। देखिए, शास्त्रों में तो जैसे आत्मा और परमात्मा को एक नित्य तत्व कहा गया है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन तत्व है। चेतन तत्व में ही एक इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति किसकी होती है? सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति होती है, और सुख हम सदा परम सुख चाहते हैं, यानी कि उसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं चाहते। उस परम सुख का ही दूसरा नाम तकनीकी रूप से शास्त्रों में आनंद कहा गया है। और आनंद आत्मा में भी नहीं है, और प्रकृति तो मात्र एक जड़ है, भले ही वो नित्य है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों की जब सम अवस्था होती है, उसको तकनीकी रूप से देखिए एक प्रकृति कहा जाता है। जबकि हम साधारण शब्दों में या साधारण बुद्धि रखने वाला मनुष्य देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी को ही एक प्रकृति कहते हैं। जबकि ये सभी स्थितियां तो देखिए एक विकृति मानी जाती है। ये ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है। 3 गुणों की स्थितियों की सम अवस्था में जब एक विषमता लाई जाती है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, जिसको सृष्टि का सृजन कहा जाता है और जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये एक पालन की स्थितियां हैं। और पालन की स्थितियों का अभिप्राय, इसमें ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक क्रम में चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कल युग में ही इनका एक क्रम जो आप और हम देख रहे हैं वही एक क्रम है। ये द्वापर युग में यही क्रम था, त्रेता युग में भी और सतयुग में भी। जब सतयुग में देखिए धर्म की पूर्ण स्थिति 100% थी। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्य, तप, पवित्रता और दया से लिया जाता है। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ना, 4 पाई के ऊपर, जो धर्म के 4 पाए, वो 4 पाए क्या है? ये सत्य, तप, पवित्रता और दया की स्थिति है। लेकिन वर्तमान समय तो देखिए कल युग की स्थितियां चल रही हैं, और शास्त्रों में तो विशेष रूप से देखिए भारत में जगह जगह आप देखते हैं ना, भागवत पुराण की कथाएं चलती हैं। कथा क्यों की जाती है? ताकि एक साधारण मनुष्य को बात जल्दी से समझ में आ जाए। ये जो आपके हमारे जीवन में 2, 4, 5 दिन बाद कुछ ना कुछ एक पर्व मनाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्थितियां आती हैं जो आपको में धर्मानुसार कर्मकांड करने से परमात्मा की ओर, सत्वगुण की ओर ले जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां कर्मबद्ध तरीके से जब मनुष्य अपने जीवन में इनको करता है, देखिए करने का अभिप्राय देखिए एक मन बुद्धि के स्तर पर इच्छा पूर्वक करने से है।
लेकिन कलयुग में अक्सर मनुष्य देखिए कर्मकांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी स्तर का अभिप्राय स्थूल शरीर से है, जबकि आपके हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के भीतर आपका हमारा एक कारण शरीर है। कारण शरीर के भीतर आत्मा है। आत्मा के भीतर देखिए परमात्मा है। ये जितनी सूक्ष्म स्थितियां हम कर्मबद्ध तरीके से ये समझते जाते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान ये आपको हमें समझ में आने लगता है। इसीलिए हमने देखिए आज रजोगुण को बहुत ही बड़ा दिखाया और इसको रंगीन यानी कि ये जगत की गतिविधियों से जोड़ा है। जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो इसको भी एक रजोगुण से जोड़ा गया और इसी आकर्षण से ही देखिए ये जो एक विवाह का जो एक संस्कार है, जिसको एक धर्म का एक आयाम दिया गया है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार होते हैं। शास्त्रों में देखिए सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से समझाया गया है, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक संतुलित रहे, अनुशासित रहे, प्रसन्नचित रहे, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। लेकिन जब हम शास्त्रों का अनुकरण नहीं करते, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते, और इसका मुख्य कारण क्या है कि मनुष्य रजोगुण का साथ पकड़े रखता है। रजोगुण का अभिप्राय संसार में ही एक उछल कूद करता है और परमात्मा को भूल जाता है। यानी कि परमात्मा को भूलने का अभिप्राय वो सतोगुण का संग ही नहीं करता, सत्संग ही नहीं करता। और संसार में देखिए लगभग अधिकांश मनुष्यों का ऐसा एक भ्रम है कि सत्संग की स्थितियां तो वृद्धावस्था की है, वृद्धावस्था के साथ सत्संग को जोड़ दिया जाता है, जबकि सत्संग का जो मूल अर्थ है वो तो सत्वगुण का संग है। सत्वगुण का अभिप्राय एक सत्य स्थिति से। हम अपने व्यवहार में तो देखिए सच से ही जुड़ना चाहते हैं, झूठ कोई सुनना पसंद नहीं करता। हमारे बच्चे भी कभी कभी कुछ अपनी स्थितियों पर झूठ बोलते हैं, तो हम उसको क्यों कहते हैं, भाई सच सच बताओ। हम कोई यदि व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी आपको हमें एक झूठी रिपोर्ट देता है तो आपको हमें अच्छी नहीं लगती। हम बार बार यही कहते हैं सच सच बताओ। पुलिस वाले भी यदि किसी अपराधी को जब पकड़ते हैं तो उससे सच ही उगलवाते हैं। न्यायालय भी एक सच ही उगवाता है। यानी कि सच का संबंध आपके हमारे जीवन में एक सच्चाई से है, एक मूल स्थिति से है। लेकिन ये सभी स्थितियां मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से अपने जीवन में जब समझता नहीं है, इनको महत्व नहीं देता, जब महत्व केवल आपका बड़ा विषय भोगों के प्रति ही बना रहता है, जबकि विषय भोग तो देखिए रजोगुण के कारण है। और जितने भी ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये तो देखिए अपने आप में ही तामसी हैं। यानी कि ये 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको शास्त्रों में ही तामसी कहा गया। वो अलग बात है कि देखिए इन तमोगुण में भी अलग अलग स्थितियां हैं। किसी में अधिक तमोगुण है, किसी में कम तमोगुण है, किसी में बहुत ही कम तमोगुण होते हैं। अब शब्द भी तो देखिए एक आकाश का गुण है, आकाश को भी देखिए तामसी कहा गया। अब जबकि शब्द तो आपके हमारे जीवन की एक दिशा ही एक सतोगुण की ओर ले जाती है। देखिए शब्द हम जब पढ़ते हैं, चाहे भौतिक ज्ञान में ही देखिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो शब्दों द्वारा ही सुनता है। अध्यापक जो भी बोलता है उसको कानों द्वारा सुनता है। पुस्तकों में जो जो शब्द लिखे होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए 5 आपके हमारी स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपको में सुख प्रदान करती है। नाक द्वारा हम गंध लेते हैं, जिह्वा द्वारा हम रस लेते हैं। ये जो पदार्थ, चाहे हम तरल पदार्थ पीते हैं चाहे खाते हैं, एक ठोस पदार्थ। रूप द्वारा, ये जो रूप का जो आकर्षण है ये हम आंखों द्वारा लेते हैं। और स्पर्श का जो सुख है ये हम त्वचा द्वारा लेते हैं। शब्द का हम कान द्वारा लेते हैं। इसी तरह आपकी हमारी जो क्रियाएं चलती हैं वो 5 क्रियाएं क्या हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए ये सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, यानी कि मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण से आगे की ओर, यानी कि रजोगुण से आगे क्या देखिए सतोगुण। हम जब बच्चों को भी देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं तो प्ले स्कूल से देखिए फिर नर्सरी कक्षा की आरंभिक स्थितियां, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी,
जबकि एक साधारण स्थितियों में देखिए बच्चे को पहली से 5वीं कक्षा तक तो वैसे ही आगे पास कर दिया जाता है, लेकिन 6वीं कक्षा से फिर उस पर एक विशेष पढ़ाई के आधार पर जैसी जैसी उसकी काबिलियत होती है, योग्यता उसकी बनती है, तो उसको फिर आगे भेजा जाता है 6वीं 7वीं 8वीं। यानी कि आपके हमारे जीवन में क्रमिक विकास अपने आप ही एक आरंभिक स्थितियों में होता है, फिर आपको हमें विकास वो करना होता है, और यदि हम वो विकास नहीं करते तो फिर आपकी हमारी पढ़ाई अधूरी रहती। यही नियम देखिए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति है। आरंभिक स्थितियों में देखिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ कहीं भी देखिए हमारा मन टिकता है, हम जाते हैं, लेकिन जब ये आरंभिक नर्सरी कक्षा तक ही इसको हम सीमित रखते हैं तो फिर आपकी हमारी आगे की पढ़ाई क्या है, देखिए साधना की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस आगे की पढ़ाई को देखिए योग से जोड़ा है। योग का अभिप्राय कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से है। इसीलिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में, ये ऋषिगत ग्रंथ देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए, क्योंकि मायातीत महापुरुष जिनको अक्सर हम गुरु की संज्ञा भी देते हैं। देखिए गुरु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो देखिए तभी खुलना आरंभ होते हैं जब हम सर्वप्रथम रजोगुण से सतोगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हो या अपनी सात्विक स्थिति एक आरंभिक स्थितियों में मजबूत करते हैं। जिज्ञासा तो मनुष्य के भीतर होनी चाहिए। ये जो मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड इसीलिए रचे कि किसी कारण मनुष्य सतोगुण में जाए, वहां परमात्मा से उसकी हाय हेलो बने। यानी कि जब तक हम सतोगुण में जाते ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। उस सत्ता से जुड़ने के लिए, उस सत्ता को समझने के लिए जब तक हम अपनी सात्विक स्थिति नहीं रखते, क्योंकि सात्विक स्थिति में आपका हमारा जो एक बुद्धि है वो एक सात्विक, जिसको कहते हैं ना, अब हमने कोई पुस्तक पढ़नी है तो यदि हम 0 वाट का बल्ब जला होगा यानी कि कम रोशनी वाला, अक्सर हम देखिए कम रोशनी को, तामसी स्थितियों को हम तारे से जोड़ते हैं, राजसी स्थितियों को हम चांद की रोशनी से जोड़ते हैं, और सात्विक स्थिति को हम सूर्य की रोशनी से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो देखिए आपको मैं अपने घरों में भी देखिए बल्ब ट्यूब जलाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह सड़कों पे भी आप देखते हो ना, बल्ब ट्यूब कब जलते हैं? जब शाम को अंधेरा होता है। अंधेरा कब होता है? जब सूर्य अस्त होता है। ये सभी स्थितियों का आपको में एक यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो उसकी जो एक बुद्धि का जो एक साधारण स्थितियां हैं, सामान्य उसकी बुद्धि का बल्ब जलता नहीं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को आपकी हमारी बुद्धि का जो बल्ब है वो देखिए बुझने लगता है। बुझने का लगने का अभिप्राय आपके हमारी, क्योंकि नींद आने एक स्थितियां बनती हैं। नींद को तो देखिए तमोगुण से जोड़ा गया, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, हम तो प्रतिदिन ही लगभग कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। अब यदि हम निंदा करेंगे तो आपके हमारे रात को नींद नहीं आएगी। तो यहाँ उसका भावार्थ अलग होता है। निंदा का अभिप्राय अनितिगत कार्यों से है, निंदनीय कर्मों से है, निषेध कर्मों से। ये शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे यातायात के नियम जो निषेध कर्म है, मना करते हैं। आप लाल बत्ती पे आपका रुकना कर्तव्य है, हरी बत्ती पे चलने का आपका हमें एक अधिकार है। यदि हम लाल बत्ती पे चलते हैं तो आप हमारे चालान कटते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अन्य वाहन चालकों को दुख दिया है, उनकी एक हरी बत्ती पे विघ्न उत्पन्न किए। इसी तरह प्रकृति आपको हमें दंड देती है। दंड क्या है? ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये दंडनीय जोनी है, तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनी है, दुखमय जोनी है। और ये जो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, देखिए रजोगुण को हमने बहुत बड़ा इसलिए देखा है कि एक साधारण मनुष्य की जो राजसी स्थिति है वो एक इसी बड़े आकार में ही है। बड़े आकार का अभिप्राय आपका हमारा रजोगुण अपने जीवन में अधिक हम महत्व देते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा है कि अधिक महत्व आपको सत्वगुण को देना है। रजोगुण के देखिए निंदा के लिए नहीं कहा। निंदा अगर हम करेंगे तो आपका हमारा खाना पीना भोजन या घर की जो आवश्यकता है वो हम कैसे पूरी करेंगे?
यानी कि रजोगुण की उपेक्षा करनी। उपेक्षा बस इतना ही अर्थ है कि उसके प्रति हमने उदासीन रहना है। देखिए, इसका अभिप्राय ये नहीं कि हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी है। उसके लिए तो आपको हमें पुरुषार्थ करना है। सभी की आवश्यकताएं होती है, मेरी भी आवश्यकता है। उसके लिए आपको हमें दिन में पुरुषार्थ करना होता है, धन कमाना होता है। ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में देखिए भौतिक शिक्षा को तो 20 साल, 25 साल, 30 साल समय देता है, लेकिन परमात्मा के विषयों को समझना ही नहीं चाहता। और जहाँ कहीं भी देखिए कोई ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें चल रही होती हैं, जब मनुष्य की रुचि नहीं होती। अब ऐसे कितने ही राजसी मनुष्य हैं जो सत्संग करते हुए, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। देखिए, बेमन से भी सत्संग करने की कोई निंदा नहीं है, लेकिन जब तक हम श्रद्धा पूर्वक नहीं करते। देखिए, हम बच्चों को बार बार क्यों कहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ये मन चीज क्या है? देखिए, मन और बुद्धि, देखिए मन और बुद्धि कभी कभी अलग भी माने जाते हैं। हालांकि मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि तत्व है, क्योंकि मन में देखिए एक फिसलन होती है। किसके प्रति? विषय भोगों के प्रति। परमात्मा के प्रति उसकी फिसलन नहीं होती। फिसलन का अभिप्राय देखिए, फिसलन से तो अधोगति की स्थितियों में, जैसे हम झूला झूलते हैं तो फिसल के कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। अब ये जो आज हमने रजोगुण के बाएं तरफ काले रंग का चिन्ह क्या लिखा है, वो पीछे है। पीछे का मतलब गिरने से है, तभी तो हमने नीचे क्या लिखा है? रजोगुण के पीछे कौन सा गुण है? तमोगुण है। और तमोगुण कहाँ ले जाता है? अधोगति की ओर ले जाता है। जबकि हमने रजोगुण के दाएं तरफ क्या किया है? एक सफेद तीर दिखाया है। किसकी ओर? ये इशारा करता है, ये सत्वगुण की ओर इशारा करता है। क्योंकि कहते हैं ना, रजोगुण से अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण है। हम अक्सर बार बार कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को पकड़ते हुए परमात्मा की प्रेरणा से तकरीबन 22-25 वर्ष पहले मेरे मन में एक सूत्र बन गया, 1, 10, 100, 1000 का। देखिए, तमोगुण हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 कहते हैं, सत्वगुण को 100 कहते हैं, और विशुद्ध सत्वगुण क्योंकि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो विशुद्ध। जैसे हम घर में लाते हैं ना शुद्ध घी, भले ही देखिए उस शुद्ध घी में तो कहीं कुछ एक मिलावट भी होती है, लेकिन जब हम शुद्ध शब्द कहते हैं तो इसका अभिप्राय है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। यानी कि ये मिलावट क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण। देखिए, ये प्रकृति के 3 गुण क्रमबद्ध तरीके से तो रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया, क्योंकि ये परमात्मा की ओर ले जाने वाला गुण है। कहते हैं ना, तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, बांधते हैं। क्योंकि मनुष्य देखिए रजोगुण में केवल बंधता नहीं है, रजोगुण में रहने से आपको में कोई एक डर नहीं मिलता, लेकिन रजोगुण में मनुष्य रह नहीं पाता, फिसल जाता है। देखिए, रजोगुण एक फिसलन है, एक धुंधली स्थिति है। अक्सर हम देखिए रजोगुण के उदाहरण कितनी बारी हम धुंध की स्थिति से देते हैं। अब सर्दियों में या बरसाती मौसमों में कभी कभी कुछ ऐसी सुबह धुंध होती है। अब धुंध में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ये आपका हमारा जीवन भी देखिए एक गाड़ी है। गाड़ी का अभिप्राय आपको हमें अपने जीवन में हम जैसी जैसी स्थितियां बनाते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, यानी कि जिस दिशा की ओर हम चलते हैं, यदि हम संसार में चल रहे हैं, देखिए रजोगुण कभी भी आपको परमात्मा की ओर नहीं ले जाता। रजोगुण तमोगुण की ओर तो गिरा सकता है, या अपने आप में स्थित रख सकता है। अक्सर हम बार बार ये शब्द दोहराते हैं कि ये सारा खेल देखिए गुणों का ही है। किस गुण के साथ आप जुड़ते हो? देखिए, जिस गुण का आप संग करते हो, संग करने का अभिप्राय जो आपका मेरा जीवन की जो गतिविधियां हैं जिस गुण में रहते हुए होती हैं, उस गुण के फिर रंग कहो, प्रभाव कहो, वो आपके मेरे जीवन में बनती है, आपके मेरी आदतों में बनती हैं। आदतें तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जन्म लेती हैं, लेकिन यही आदतें फिर मन बुद्धि के स्तर पर इसका चिंतन होता है, रुचि बनती है। रुचि बनने का भी अभिप्राय क्या? जब हम रस बुद्धि से इनको पुनः चाहते हैं तो फिर ये आपके हमारे स्वभाव का कुछ अंश बन जाती है। और ये स्थितियां जब बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, देखिए हम विषय भोगों की तो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार एक ही रस को हम बार बार चखना चाहते हैं,
तो फिर वो कारण शरीर में जाकर आपका हमारा एक संस्कार बन जाता है। संस्कार कहो, स्वभाव एक शुद्ध रूप में कहो। देखिए, आरंभिक स्थितियों में जब मन बुद्धि की स्थिति में होता है तो उसको एक हल्का संस्कार कह सकते हो या स्वभाव कह सकते हो। और जब कारण शरीर में बन जाता है तो फिर उसको वो पूरा स्वभाव 100% का कहो या एक संस्कार कहो। अक्सर हम देखिए कारण शरीर की स्थितियों को संस्कारों से जोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए आपके मेरे कर्माशय को भी, जो हम दिन प्रतिदिन जो कर्म करते रहते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कौन से हैं जिनका शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अच्छे कर्म भी देखिए दो प्रकार के हैं, राजसी और सात्विक। राजसी कर्म तो देखिए हम केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए, यानी कि धर्मानुसार विधि विधान द्वारा हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं अपने सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए। और इन सुखों की प्राप्ति करते समय हम थोड़े धर्मानुसार चलते हैं, ज्ञान बुद्धि के स्तर पर चलते हैं, ताकि अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं हो, दुखद स्थितियां उनके लिए हम उत्पन्न नहीं करें। अब कभी कभी देखिए हम पड़ोस में घर पे कुछ ऐसा पानी की नल आपका बह रहा है, अब वो सड़क पे बह रहा है, तो पड़ोसी दुखी होंगे ना, तो आपका मेरा ये फिर कर्म पाप कर्म में चले जाता है। यानी कि आपका मेरा जीवन ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए, भले ही हम दूसरों को सुख ना भी दें, लेकिन हमने दुख भी नहीं देना। दुख देते ही हम गिर जाते हैं तमोगुण में, क्योंकि निषेध कर्म है। दूसरों को दुख दे, चाहे पशुओं को दुख हो, चाहे हमारे कारण किसी पक्षी को दुख हो। अब देखिए एक बहुत साधारण सी बात है। अब कुछ दिन पहले मैं पार्क में देखिए घूम रहा था, वहां कुछ कबूतर कुछ दाना खा रहे थे। अब एक व्यक्ति भागता हुआ आया, उसके पास से गया, तो वो कबूतर एकदम उड़ गए। देखिए अब कबूतर तो उड़ गए, अब उस मनुष्य को तो इसका बोध भी नहीं है, और ना मैंने उस व्यक्ति को रोककर कुछ कहा। देखिए एक साधारण सी स्थिति है, यानी रजोगुण में रहते हुए कुछ हल्के फुल्के पाप तो देखिए वैसे ही होने लगते हैं। अब कबूतरों को उड़ना अपने आप में भले ही उनको कोई विशेष दुख नहीं हुआ, लेकिन वो भोजन कर रहे थे। अब हम और आप कोई भोजन कर रहे हो, कोई आपको में कोई विघ्न उत्पन्न करे, अब क्योंकि वो उसके तेज भागने के कारण वो कबूतर उड़ गए, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपना नाश्ता पानी जो कर रहे थे उनके सुख में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। अब यदि मनुष्य देखिए सात्विक रहा होगा तो फिर वो अपनी दौड़ को उस दिशा की ओर ना ले जाते हुए थोड़ी वापस चले जाएगा, या अपनी गति को हल्का कर लेगा, ताकि दूसरे के सुखों में विघ्न नहीं उत्पन्न हो। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां होती हैं, जो मनुष्य को, जब तक मनुष्य सत्वगुण बढ़ाता नहीं है, सत्वगुण में जाता नहीं है, सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका लक्ष्य नहीं बनता, परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य नहीं बनता, तब ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां उसको बोध नहीं होती। इसलिए तो कहा गया रजोगुण से अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण है। देखिए रजोगुण में हम अपने सुख को तो देखते हैं, क्योंकि धुंधली स्थिति है, अधिक दूरी तक आपको हमें नजर नहीं आता। जी जो अभी मैंने उदाहरण दिया, इसका अभिप्राय क्या है कि इतनी गहरे तल पर मनुष्य सोच नहीं पाता। ये अधिक गहरे तल पर सोचना को हो या अधिक दूरी तक देखना को, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां इतनी सूक्ष्म हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए चकरा जाते हैं। अब इन स्थितियों पर ही देखिए कहीं कोई शास्त्रों में, कहीं कोई प्रत्यक्ष रूप से ऐसे उदाहरण पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन ये सभी सूक्ष्म स्थितियां आपके हमारे जीवन में कुछ अलग स्थितियां आपके हमारे विचार में आ सकती है, लेकिन ये सभी स्थितियां जैसे जैसे हम आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ने पे ही तो देखिए आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक मन लगता है। मन लगने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी अभी वो कमजोर नहीं होता। इसलिए हमें सब भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, भले ही हम शास्त्रों का अध्ययन करें, चाहे हम देखिए शांत अवस्था में परमात्मा की स्मृति बनाएं, किसी भी अवस्था में अपने दिनचर्या पर हम चिंतन करें, ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाती हैं। और आपके हमारे दिन में जो राजसी स्थितियां होती हैं उस पर हम जब विचार करते हैं, तो ये विचार से फिर मनुष्य की जो दिन में गलतियां भी होती हैं, गलतियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जिनको वो अक्सर पाप कर्म समझता नहीं है, उनको हम
बंद कर देते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब कर्मबद्ध तरीके से बनने लगती है तो आपका हमारा जीवन अनुशासित बनने लगता है, संतुलित बनने लगता है। तो आपके हमारे जीवन की जो एक गाड़ी है वो सही दिशा में, सही दिशा क्या है? परमात्मा को पाने की। इसलिए तो हमने देखी एक रजोगुण के दाएं तरफ सफेद रंग का तीर लगाया है और उसके नीचे दो शब्द क्या लिखे हैं? सतोगुण। और सतोगुण के साथ ही एक शब्द लिखा है सदगति। सदगति का अभिप्राय देखिए परमात्मा को पाने की दिशा की ओर है। यदि हम मिले हुए जीवन में पूर्ण रूप से अपने कार्यशरीर को शुद्ध कर देते हैं, कार्यशरीर को शुद्ध करने का अभिप्राय बुरे संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं, देखिए कर्माशय आप और हम समाप्त कर नहीं सकते, वो तो छोड़े गए तीर हैं। लेकिन उस कर्माशय को जो वेग देते हैं, शास्त्रों में कहा गया वो संस्कार है। संस्कारों को अपना हमने वो साधना करते हुए, साधना का आरंभ कब होता है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग में आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ, देखिए स्थूल शरीर के द्वारा सत्संग तो हम आंखों द्वारा पढ़ भी लेते हैं, कानों द्वारा सुन भी लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि संसार में रजोगुण में जुड़ी होती है। संसारी विषय भोगों में आसक्ति बने होने के कारण वो जो ज्ञान की बातें हैं वो आपको हमें पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो फिर उस पर देर सवेर हम चिंतन कर नहीं सकते। अक्सर मैं कहता हूँ ना, ये सत्संग की भी देखिए कुछ एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हम दूध घर पे लाते हैं, मक्खन लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, इन सब की अलग अलग, किसी की एक्सपायरी डेट देखिए 3 दिन की है, किसी की हफ्ते 10 दिन की है, किसी की 2-3-4 महीने की। हम दालें लाते हैं तो उस पर लिखा होता है ना 4-5 महीने की एक्सपायरी डेट। इसी तरह मक्खन पे भी लिखा होता है 1 साल की एक्सपायरी डेट। इसी तरह देखिए मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपका मेरा किया गया जो सत्संग है वो कमजोर अपने आप पड़ता है। अपने आप का अभिप्राय क्या? देखिए सतोगुण के बाद वो राजसी स्थितियां आती है, रजोगुण के बाद फिर वो तमोगुण की स्थितियां आती है। आप उदाहरण के लिए देखिए, हम कहीं 15-20 दिन के लिए घर बंद करके जाते हैं, आप जितनी भी सफाई कर जाओ, बाहर से आप दरवाजे बंद करके हम जाते हैं, लेकिन फिर जब 15-20 दिन बाद आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ धूल मिट्टी आ जाती है। अब कहाँ से आ जाती है, ये इन पर जब मनुष्य विचार करता है, क्योंकि ये गुणों की स्थितियां हैं। सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आता है। अब तमोगुण की तो देखिए बार बार कहा जाता है ये अंधकार में स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, निंदनीय स्थिति है। तो ये सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, और ताकि ये आपके हमारे जीवन में ये जो तमोगुण का हम जितना जितना संग करते हैं, यहाँ तमोगुण का संग करने से देखिए नींद से उतने अंश में नहीं है जितना अनीतिगत कार्यों से है। अनीतिगत कार्यों का अभिप्राय, क्योंकि कलयुग की देखिए 5 स्थितियां शास्त्रों में ही कही गई, जो कि अक्सर मैंने कहा ना, भागवत पुराण की कथाएं अक्सर शहरों में इधर उधर आप देखोगे चलती, उसमें ये जो कलयुग के 5 स्थान बताए गए ना, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। अब दूध कीड़ा का अभिप्राय देखिए छल कपट, ठगी, झूठ, फरेब, ये सभी अनीतिगत कार्यों से है। और मद्यपान तो आजकल देखिए बढ़ता जा रहा है। मद्यपान का अभिप्राय मादक पदार्थों से है, और आजकल तो तंबाकू गुटखा लोग मुंह में रखते हैं दिनों में भी, जबकि ये जो मद्यपान है, शराब का सेवन है, अक्सर शाम को सूर्य डूबने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं। और इसी तरह देखिए ये स्त्री संघ, ये स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए पुरुष संघ भी है, स्त्री संघ एक ही बात है। और ये जो अनीतिगत एक संबंध होते हैं जो कि शास्त्र मना करते हैं, क्योंकि शास्त्र तो देखिए एक विवाह बंधन को एक संस्कार से जोड़ते हैं, विधि पूर्वक जो है। और इसी तरह देखिए ये जो अनीतिगत संबंध जो अक्सर सुनने को मिलते हैं वो शास्त्रों में एक निंदनीय है, वो कलयुग की स्थिति है। भले ही देखिए इन सभी स्थितियों पर कुछ अलग अलग न्यायालयों द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में कुछ टिप्पणियां आती हैं, लेकिन शास्त्रों के यहाँ तो देखिए जो जो स्थितियां शास्त्रों में लिखी गई हैं, आपका हमारा कर्मफल सिद्धांत कहो या आपके हमारे मन की स्थितियां या कार्यशील की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि जैसा कार्यशील बढ़ता है, बढ़ता क्या है, हम बढ़ाते हैं। जैसा जैसा हम संग करते हैं, जैसे जैसे हम इन स्थितियों से अपने जीवन में अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो वैसा वैसा आपका हमारा एक कार्यशील बनता है, संस्कार बनते हैं। यदि हम संस्कार पूरे बनाते हैं तो फिर पहले के पूरे हुए संस्कार तो और अधिक मजबूत होते हैं।
वो कमजोर नहीं होते। और जब हम शुभ संस्कार बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो फिर वो शुभ संस्कार फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। और शास्त्रों में तो उसको कहा गया, जब तक बीज दग्ध बीज नहीं होता, जलता नहीं है। देखिए कभी कभी आपको ध्यान होगा, जैसे हम चने भूनते हैं ना, वो कढ़ाई में कुछ रेत में, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा। आजकल तो देखिए मशीनें आ गई हैं पॉपकॉर्न की, मक्की भुनने की। ये सभी जब तक देखिए बीज में अंकुरण की संभावना है, संभावना का अभिप्राय, अंकुरण का अभिप्राय, मन बुद्धि के स्तर पर जो विचार आते हैं, फुरने आते हैं, ये फुरने वही आते हैं जो कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं। समाज में कभी कभी आप देखते हो ना, न्यायालय में भी ऐसा माना गया है कि कभी कभी किसी ने हत्या की होती है या बलात्कार किया होता है, तो ये स्थितियों पर वो अपराधी अपनी बात स्वीकार करता है कि उस समय विशेष में क्षणिक मेरे अंदर कुछ ऐसा विचार आ गया कि मैं उस पर सोच नहीं पाया और मेरे से वो बुरा काम हो गया, जब मेरे अंदर क्रोध आया और मैंने उसकी हत्या कर दी। देखिए ये क्षणिक जो भी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर आती हैं, और कभी कभी तो देखिए ये कारण शरीर में इतने बुरे संस्कार बने होते हैं, वो तूफानी वेग से आते हैं। तूफानी वेग का अभिप्राय देखिए, वो मन बुद्धि की परवाह न करते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर क्रिया कर जाते हैं। वो क्रिया क्या, वो जघन्य अपराध है। फिर ऐसे मनुष्य की देखिए बहुत ही एक अधोगति की स्थितियां बनती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गहन चिंतन की हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने होंगे। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब सर्वप्रथम हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर किए गए सत्संग पर हम मनन करते हैं। देखिए मैं अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर सफलता को 1% समझता हूँ। जब मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आने लगते हैं, अच्छा स्वभाव बनने लगता है, तो ये आप 10% की सफलता मानो। और फिर 10 से 100 का एक लंबा रास्ता है। जैसे कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100, और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को हम 1000 कहते हैं। ये 10 और 100 में अधिक दूरी है, और 1 और 10 में देखिए अधिक दूरी है नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब तक मनुष्य का सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा कहो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल ही नहीं पाते। क्योंकि 100 से आगे की यात्रा तो देखिए 1000 को पाने की है, परमात्मा को पाने की है, परमात्मा से जुड़ने की है। इसी के लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 100 से आगे बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आप प्रकृति के जो राजसी स्थिति है, तामसिक स्थिति है, उनको अब हम पीछे छोड़ाएं। देखिए जब हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो आपका हमारा जो एक अधार्मिक स्थिति है, पाप कर्म है, वही छूट जाती है। इसीलिए तो कहते हैं धर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे बनाए रखो। और ये प्रथम स्थान पे तभी बन पाता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, अपने जीवन में कर्म कांड को भी एक ज्ञान पूर्वक करते हैं। संसार में देखिए कर्मकांड होते हुए विशेष रूप से भारत में दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का अभिप्राय मन बुद्धि जुड़े नहीं होते, स्थूल शरीर मात्र करता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे कितने ही एक पर्व मनाए गए हैं जिसमें मनुष्य की उतनी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। अब लोग दिवाली पे देखिए रजोगुण अपना बढ़ाते हैं और तमोगुण अपना कभी कहीं बढ़ा लेते हैं। सात्विक स्थिति हम कितने समय तक कर पाते हैं, पूजा पाठ कितने समय तक करते हैं। हालांकि पूजा पाठ को भी बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां कही गई। ये सभी स्थितियां देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब तक निश्चय करता नहीं है, तो फिर उसके कारण शरीर में अभी शुभ संस्कार बनते ही नहीं। जबकि शुभ संस्कार बनाने में तो ये जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, ये बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बन चुके होते हैं, इनको समाप्त करने में भी ये जीवन छोटा रह जाता है। यानी कि ये बुरे संस्कार बनाने तो आसान है, क्योंकि जब भी हम देखिए कुसंग करते हैं, बुराई से जुड़ते हैं, तमोगुण से जुड़ते हैं, तो आपका मेरा मन बुद्धि प्रथम क्षण से ही जुड़ा होता है। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुराई में तो दोनों शरीर पहले ही जुड़े होते हैं। यानी कि बुराई का आरंभ ही 10 से होता है, जबकि अच्छाई में आपका मेरा मन बुद्धि जुड़ा नहीं होता। तो हम एक की स्थिति पे होते हैं। मन बुद्धि का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम देखिए अच्छे कामों में जुड़ते हैं। तो इसलिए आपकी हमारी 1 से 10 पहुंचने में ही
जीवन बीत जाता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ जो मैं अक्सर अपनी ब्रह्म मुहूर्त कक्षाओं में इन पर चर्चा करता हूँ। ये सभी स्थितियाँ आपको मैं समझनी होंगी, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी स्थितियाँ हैं, पिछली स्थितियाँ हैं, अधोगति की स्थितियाँ, ये अधोगति का अभिप्राय देखिए, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है। लेकिन परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं। वो इतनी दया रखते हैं परमात्मा की, उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको ऐसा बोध नहीं हो कि उनको दुख है। देखिए, आपको हमें सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलेगा तो आप और हमें थोड़ी चिंता होने लगती है, और यदि दोपहर का भोजन भी नहीं मिले तो चिंता और बढ़ जाती है, और यदि शाम का रात का खाना नहीं मिले तो चिंता बहुत विकराल बढ़ जाती है। लेकिन पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ देखिए, नाश्ता मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी वो अपने जीवन बिताते हैं। लेकिन इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर मनुष्य तभी विचार कर पाता है जब उसमें भीतर एक दया भाव होते हैं। दया भाव का अभिप्राय देखिए, आजकल तो देखिए मनुष्यों में मांसाहार भोजन के प्रति इतना अधिक रुझान बढ़ता जा रहा है, जबकि आपको में कोई देखिए एक छोटा मोटा थप्पड़ भी मारे तो हम नाराज होते हैं। और जब हम अपने जीविका के स्वाद के लिए ये हिंसात्मक कार्य करते हैं, यानी कि हम पशु पक्षियों की हत्या कर देते हैं, भले ही देखिए ये दंडनीय अपराध नहीं भी हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ ये निषेध कर्म है। निषेध कर्म का ये अभिप्राय, ये हत्या की स्थितियाँ हैं, इनसे मनुष्य को बचना चाहिए। ये जो 5 स्थितियाँ भी हमने समझाई थी कर्जों की, यही तो देखिए हिंसा है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय देखिए, अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन है। छल कपट, ठगी, हेरा फेरी होती। और आजकल तो मनुष्यों में देखिए ये लोभ की स्थितियां इतनी भयानक बढ़ती जा रही हैं कि मनुष्य संग्रह प्रवृत्ति को एक विशेष महत्व देता है। लोग लाखों करोड़ों की हेरा फेरी करते हैं। और देखिए, अक्सर मैं एक उदाहरण अपनी चर्चाओं में पिछले कुछ महीनों से परमात्मा की प्रेरणा से अनायास ही एक उदाहरण मेरे मन में आता रहता है कि हमने देखिए खाने तो 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हमारे घर पे रखे हुए हैं, फिर भी मनुष्य लाखों की हेरा फेरी करता है, नीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती डालता है। तो फिर देखिए ना, ये जो की गई चोरी डकैती है, इसका जो पाप कर्मों का कर्माशय है, ये आपके मरी फिर अधोगति का कारण बनता है। अधोगति का कारण का अभिप्राय, ये तामसी स्थितियां एक अधिक बढ़ जाती है, पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ा हुआ ही फिर मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की है, इनमें कितनी ऐसी जोनियां जिनके मनुष्य नाम सुनकर ही कांप उठता है। उन जोनियों में भी देखिए, फिर मनुष्य को ना चाहते हुए प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, ताकि आपका मेरा जो एक रजोगुण है वो एक मर्यादा में आए। यही तो उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोगे विषयों से ही दर्शाया है। उनकी जो लगाम है वो अपने हाथ में रखिए। अपने हाथ का अभिप्राय देखिए, परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। जब हम सत्वगुण द्वारा अपने एक नियंत्रण ही नहीं रखते, अक्सर हम देखिए अपनी गाड़ी जो चलाते हैं, स्कूटर, कार, बस जो भी चलाते हैं, उसमें ब्रेक नहीं हो तो हम गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। लेकिन अपने जीवन को हम यूं ही जीते हैं कि सतोगुण जैसी ब्रेक तो आप हम बढ़ाते नहीं, ले जाते नहीं, उस पर एक नियंत्रण नहीं रखते, और रजोगुण को खुल्लम खुल्ला हमने छोड़ रखा है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में, ये जो 24/7 की जो स्थितियां संसार में और भारत में भी देखिए अब विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। लोगों का जो एक खाना पीना है, भोग है, ये बिगड़ते जा रहे हैं। सातों दिन, 24 घंटे सोने जागने का कोई समय नहीं है। देखिए, शाम को जबकि आपके हमारे जो एक जठरा अग्नि है, स्थूल शरीर के भीतर जो आपका हमारा भोजन पचाती है, वो तो मंद पड़ जाती है, बुझने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य डूबने के बाद मनुष्य को ठोस पदार्थ नहीं लेने चाहिए, तरल पदार्थ लेने चाहिए। तो जबकि ब्याह शादियों में तो लोग रात को देखिए 10-10 बजे तो पहुंचते हैं, और वहाँ कितना ही पदार्थों को ठूस ठूस के खाकर, तो फिर आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर रोग तो आपको में नजर आते हैं, उनका हम इलाज करवाते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जो रोग, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं, वो आपको में नजर नहीं आते। नजर तब आएंगे जब बुद्धि का बल्ब जलेगा। बुद्धि का बल्ब यानी कि सात्विक बुद्धि जब तक बनेगी नहीं, और ये सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है, जबकि परमात्मा ने तो आपको में पहले से ही ये कारण शरीर का हो, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, ये सात्विक दी है। लेकिन मन में एक फिसलन होती है विषय भोगों के ऊपर, इसलिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा है। लेकिन जब बुद्धि ही सत्संग नहीं करती तो फिर उसकी बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो राशि बन जाती है। राशि बुद्धि होने पे फिर बुद्धि में भी विषय भोगों के प्रति एक रुचि बनने लगती है। ये जो आप संसार में देखते हो, लोग अधिक से अधिक धन कमाने के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि अब उसकी बुद्धि राशि बन गई है। अब राशि बुद्धि बनने से मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। इन पर भी देखिए हमने बहुत वीडियो बनाए हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, मन बुद्धि का ही सारा खेल है। ये अगर संसार में लग गया तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण में भी गिराएगा, क्योंकि रजोगुण के पड़ोसी है तमोगुण। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता। ऊपरी ऊपरी स्तर पर भले ही ये किया गया सत्संग देखिए आपके हमारे जीवन में कुछ एक धुंधली स्थितियां उत्पन्न करता है। हालांकि देखिए कोई धुंधली स्थितियों का मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा एक आपसे सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि हमें अपनी सात्विक बुद्धि मजबूत करनी है। सात्विक बुद्धि मजबूत होती है ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की। श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने से मन बुद्धि में जब चिंतन होना आरंभ होता है तो फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये विवेक शक्ति ही जगने से फिर कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, जो आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे बुरे फुरने उठाते हैं, और वो उठे हुए मन बुद्धि के बुरे फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाए जाते हैं। देखिए ये स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम प्रतिदिन ही समझाते रहते हैं, क्योंकि जैसा जैसा देखिए कुछ वीडियो का नाम होता है, फिर वैसे वैसे उस नाम के अंतर्गत ही हमारी चर्चा आगे अपना एक स्थान बनाती जाती है। फिर परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे हमें मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, देखिए इन बनी हुई वीडियो को मैं भी बाद में सुनता हूँ, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं इन वीडियो को बनाता हूँ तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे विचार वो एक दिशा लेते हैं, गति लेते हैं। लेकिन जब वो वीडियो बन जाती है तो उन वीडियो को मैं भी देखिए ध्यान से सुनता हूँ, ताकि मेरी कहीं भी अपनी भी जो कमजोरी, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। मायाबद्ध का अभिप्राय प्रकृति के इन तीन गुणों से कहीं ना कहीं कुछ अंश में हम बंधे रहते हैं। मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी अपनी स्थिति पर विचार करना होगा। जहाँ तक संभव हो आपको में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने होंगे, क्योंकि हम जितना अधिक सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, फिर उतने उतने परमात्मा की कृपा होने लगती है। परमात्मा की कृपा होने का अभिप्राय आपकी हमारी विवेक शक्ति उतने अधिक जलती जाती है। जलने का अभिप्राय देखिए बढ़ने से है। अब किसी की विवेक शक्ति यदि 40% जग गई है तो फिर 60% के अभी भी बुरे संस्कार कारण शरीर में बने हुए हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब तक ये विवेक शक्ति 51, 50, 55, 60% नहीं होती तो फिर तब तक आपका मेरा जो एक झुकाव है वो परमात्मा की ओर एक तीव्र गति से नहीं बन पाता। देखिए तराजू के दो बाट हैं, जहाँ अधिक वजन होगा वहीं वो झुकता है। यानी कि आप और हम परमात्मा को अधिक वजन देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, तो आपकी हमारी विवेक शक्ति तेजी से जलती है। हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ जीवन भर जब हम करते रहते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने से वो जो आत्मा के ऊपर जो एक आवरण था, जो उसका प्रकाश, देखिए आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए, केवल वो जो अज्ञानता रजोगुण और तमोगुण के कारण आ चुकी है। अनादि काल से हम विषय भोगों का जो संग करते आए हैं, वो फिर जैसे जैसे उसके बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं तो फिर आत्मा प्रकाशित होती जाती है। और आत्मा जब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है, वही स्थिति
शत-प्रतिशत विवेक शक्ति का जगना है, वही स्थिति आत्मा की एक शुद्ध स्थिति है, कारण शरीर की एक समाप्ति है, कारण शरीर का शुद्धिकरण है, या यूं को कि मायातीत की स्थिति है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, और यथासंभव जितना हम कर सकते हैं, सर्वप्रथम हमें देखिए पाप कर्मों से बचना है, पुण्य कर्म करने हैं, फिर पुण्य कर्म करते करते उन कर्मों में जो आपकी हमारी सकामता है, सकामता का अभिप्राय संसारी सुखों को पाने की जो इच्छा होती है, उनको समाप्त करना है। यानी कि अपने पुण्य कर्म को, सात्विक कर्मों को निष्काम भाव से करना है, तो हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ने लगता है, प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थितियां समझ में आ जाती हैं, और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध समझ में आ जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। तो फिर ये आप और हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। फिर ज्ञान योग धीरे धीरे आपका परिपक्व होने से फिर हम भक्ति योग में स्थित हो एक परमात्मा से जुड़ जाते हैं। देखिए, भक्ति अपने आप में ही योग है, यानी कि भक्ति योग, महायोग आप कह सकते हो। ये सभी स्थितियां देखिए आपको मैं परमात्मा की नजदीकियां दिलवाते हैं। कहते हैं जब हम परमात्मा का सम्मुखता बनाए रखते हैं, परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त सदा बना रहता है। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और आनंद की झलकें मिलती हैं। जब हम मायातीत हो जाते हैं तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो, देखिए कारणशील समाप्त हो गया, तो नए स्थूल शरीर का कोई कारण बचा ही नहीं। स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते आए, तो फिर हम मायातीत की स्थिति में होते हैं। और यदि स्थूल शरीर समाप्त होने से पहले आपके हमारे कार्य शरीर में विभिन्न स्थितियां इन गुणों की बनी हुई हैं, कर्माशय संस्कार बने हुए हैं, और फिर वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसा जैसा कर्माशय संस्कार बने होते हैं, उसके आधार पे फिर एक स्थितियां बनती हैं। पुनः मनुष्य योनि भी मिल सकती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, और मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा बनी रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता है, भले ही नीचे की योनियों में जन्म लेने की तो देखिए किसी की भी इच्छा होती ही नहीं, लेकिन ऐसी स्थितियों में, न्याय संगत स्थितियों में, प्रकृति तो एक न्याय करती है। प्रकृति परमात्मा की ही एक अदालत है, परमात्मा की एक व्यवस्था है। तो फिर जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पात्रता मनुष्य योनि की रह नहीं पाती, तो फिर प्रकृति आपको मैं नीचे की योनियों में कर्मानुसार, यानी कि यदि किसी के 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है, तो हो सकता है उसको पक्षी योनि मिले, पशु योनि मिले। लेकिन जब पाप कर्म 80, 90, 95% होते हैं, पुण्य कर्म मात्र 5-7%, तब ऐसी स्थिति में संभावना होती है कि वो वनस्पति योनि में चले जाते हैं। देखिए, ये ऐसी सभी स्थितियां कहीं भी कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आई, लेकिन मेरी अपने मन के एक विचार हैं। क्योंकि सबसे नीचे की योनियां देखिए एक वनस्पति की हैं, 20 लाख तरह की हैं, और उसके बाद देखिए रेंगने वाले जीवों की संख्या, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इनकी संख्या देखिए 11 लाख है। समुद्र में रहने वाले 9 लाख हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। पशुओं को और मनुष्यों की ये बहुत अधिक एक समानता है, क्योंकि दोनों के जन्म होने की स्थितियां मैथुन क्रिया के आधार पे होती है। इसलिए कहते हैं ना, पशु योनि के बाद मनुष्य योनि ही मिलती है। लेकिन सभी पशु योनि मरने वाले इंसान नहीं बनते, साथ में उसकी पात्रता कर्मों की, यानी कि पाप कर्म घट घट के 50% रहने होंगे। यदि कोई पशु योनि में पक्षी योनि से उन्नति करता करता पशु योनि में आ गया है, अब ऐसी स्थिति में उसके पाप कर्म कर्माशय अभी 58% है, पुण्य कर्म अभी 42% है, तो अभी उसको पशु योनि में ही, एक पशु योनि फिर दूसरी, जैसे ही वो पाप कर्मों का कर्माशय घट के 50% हो जाएगा, तो फिर उसको इंसान योनि मिलती है। अब आपको हमें तो देखिए इंसान योनि मिली हुई है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में जितने भी आपके हमारी देखिए उम्र बची है, देखिए जब हमें पता चल गया कि किस दिशा की ओर जाना है,
अब जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं, हमने जाना था देखिए जम्मू कश्मीर, हम कन्याकुमारी की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही आपको हमें पता चल गया हमारी दिशा गलत है, तो हम ये नहीं सोचते कि चलो 50 किलोमीटर और कन्याकुमारी की ओर जाते हैं, फिर हम जम्मू कश्मीर की ओर चलेंगे। हम उसी क्षण ब्रेक लगाते हैं और अपनी दिशा को बदलते हैं। यानी अब आपकी हमारी दिशा कहाँ बनती है? जम्मू कश्मीर जाने की ओर। ठीक इस उदाहरण को आपको हमें, ये जो मैंने रजोगुण के दाएं तरफ और बाएं तरफ दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, जैसे ही आपको हमें बोध होगा कि आपका हमारा जीवन देखिए एक गलत दिशा की ओर, तमोगुण की ओर जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है, तो आपको हमें उसी समय ब्रेक लगानी चाहिए। ब्रेक लगती है सत्वगुण से, सत्संग से, यानी कि ब्रेक लगाते ही अपना तमोगुण रोकना होगा, रजोगुण आरंभिक स्थितियों में बढ़ाना होगा, फिर रजोगुण मर्यादा में रखना होगा और सत्वगुण बढ़ाना होगा। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जो कि बहुत ही सरल उदाहरण परमात्मा की प्रेरणा से ये ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं, जिनको मैं एक वीडियो में एक स्थान देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सार्थक स्थितियां बने, एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगें, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। ये लड़ाई झगड़े की जो स्थितियां आपको हमें संसार में देखने को मिलती हैं, ये समाप्त होते जाए। भले ही देखिए बाहरी तल पे तो देखिए कलयुग चल रहा है, उसके कलयुग को हम सतयुग बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अपने अंतःकरण में जितने स्तर पर हम एक सात्विक स्थितियां बना सकते हैं, उनको आपको हमें बनाना होगा। यानी कि इन सात्विक वीडियो का आप अधिक से अधिक प्रचार करो, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, ताकि लोगों के व्यवहार में सात्विकता आए, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, ताकि आपका हमारे जो अर्थ और काम है ये एक गलत स्थिति में नहीं जाए, ये बिना लगाम के। क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर ये धर्म की चार दीवारी में एक सीमा में रहता है, और जैसे ही हम धर्म को महत्व नहीं देते, सत्संग को महत्व नहीं देते, परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य नहीं बनाते, तो फिर ये अर्थ और काम अमर्यादित होते हुए कितने अधिक पाप कर्म करवाता हुआ मनुष्य की एक अधोगति के बीज डालने लगता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, आपके कहीं भी आपकी कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत शुभ स्थितियां बनती जाएं, रात को हम जल्दी सोने लगें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।